2:51 हो चुका है और 543 सीट में से बीजेपी अकेले 241 सीट पर जो है लीड कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 96 सीट पर लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी का भी अच्छा रिपोर्ट है, इस बार 36 सीट पर जो है वो लीड कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी 31 सीट पर लीड कर रही है। डीएमके 21 सीट पर लीड कर रही है। टीडीपी जो है 16 सीट पर लीड कर रही है। जदयू जो है वो 15 सीट पर लीड कर रहे हैं और शिवसेना का जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला गुट है वो 9 सीट पर और शिंदे गुट वाले 7 सीट पर लीड कर रहे हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार वाला 7 सीट पर लीड कर रहा है और अदर्स जो और भी पार्टी हैं वो छोटे छोटे वो भी 64 सीट हैं जहां पे वो बहुमत बनाकर रखे हुआ है। तो सबसे अधिक पार्टी तो जो है एक तरह से सबसे अधिक जो है मतलब पार्टी के रूप में देखा जाए तो बीजेपी के पास जो है सीट जा रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 96 सीट है, दूसरे नंबर पर ये आ रहे हैं। अगर एनडीए और इंडिया की बात करें तो दोनों का जो एक रिपोर्ट है वो जो है अप्रोक्स में 295 के आसपास जो है वो आपको एनडीए का दिखाएगा और 215-20 के आसपास जो है आपको क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिपोर्ट दिखाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस का जो है वो मतलब पूर्ण रूप से दिखाया जा रहा है 215-20 तक। तो इस तरह से इस बार तो एक तरह से देखा जाए तो माहौल पूरा गंभीर सिचुएशंस में फंसा हुआ है। आप पूर्ण रूप से दावा नहीं कर सकते कि इस बार जो है किसी एक का पूर्ण बहुमत होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास भी जो है 241 सीट ही पूरा रहा है और पूर्ण रूप से पूरा बीजेपी बोले तो एनडीए का जो है 290 प्लस सीट है। लेकिन इसी तरफ जो है जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठबंधन था उन्होंने भी एक तरह से जो है पूर्ण रूप से मोटा मोटी 220-25 सीट तक जो है जाकर पहुंच जा रही है। तो दोनों के बीच का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फुलफिल करेगा, यानी कि इस बार जो सरकार बनेगी वो पूर्ण जो है बहुमत वाली सरकार नहीं बनने जा रही। एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन उसमें भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं रहेगा, या फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी तो उसमें भी कांग्रेस के पास ये तो तय है कि पूर्ण बहुमत नहीं रहेगा। तो इस बार का जो सरकार बनेगा वो कहीं ना कहीं अलायंस का सरकार रहेगा, गठबंधन का सरकार रहेगा और इस बार थोड़ा जो है गवर्नमेंट की जो सरकार की जो मनमानी चल रही थी वो अब जो है चलने को नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ी बात है। जनता शायद इन चीज़ों को समझ चुकी थी लेकिन पूर्ण रूप से समझने में सक्षम नहीं हुई, जिसकी वजह से परिवर्तन नहीं हुआ। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो जनता ने इन चीज़ों को दिया है, जनता ने रिपोर्ट जारी किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुमत योग्य जो है पार्टी कोई नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी ये बात तो तय होती जा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस भी जो है विपक्ष में मजबूत रहेंगी ये बात भी तय हो चुका है। धन्यवाद।